जय हिंद। कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं मिथुन सर, मैथमेटिक्स टीचर। ठीक है, तो चलिए आज हम जो पढ़ेंगे वो हम मैथ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे। जो हेडिंग है हमारा जैव प्रक्रम। ठीक है, तो चलिए जानते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। देखिए जैव प्रक्रम को उसमें हम जो शब्द है उसको हम तोड़े हैं। यहाँ पे देखिए जो जैव प्रक्रम है, ये जैव है। जैव का मतलब होता है, क्या होता है? जीव, सजीव। ठीक है, प्रक्रम का मतलब होता है क्रिया। जीवों में होने वाली समस्त क्रियाओं को क्या बोलते हैं? हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। जीवों में होने वाली समस्त क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैसे हम मान लीजिए पोषण हो गया। पोषण का मतलब क्या हो गया? भोजन करना। श्वसन मतलब सांस लेना। ये सब समस्त क्रियाएं होती है ना। उत्सर्जन मतलब अपने शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालना। ये सब जितना क्रियाएं होती है सबको क्या बोलते हैं? हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम आज जानते हैं। देखिए तो चलिए समझते हैं जैव प्रक्रम का परिभाषा क्या होता है। यहाँ पे देखिए क्या कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए कह सकते हैं जीवों में होने वाली समस्त क्रियाओं को, जीवों में होने वाली समस्त क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जीव, एक होता है जीव, एक होता है निर्जीव। तो अब बताइए जीव किसे बोलते हैं? जी जो जिसमें जीव होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता है? चल सकता है। ठीक है, कुछ भोजन क्या कर सकता है? कर सकता है। उसके शरीर में क्या हो सकता है? वृद्धि हो सकता है। वो कुछ बोल सकता है। उससे कौन हम जीव बोलते हैं। अनिर्जीव का मतलब क्या होता है? जिसमें जीव होता ही नहीं है, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, ना कुछ भोजन कर सकता है। ठीक है, वो हमेशा एक जगह पर पड़ा रहेगा, कुछ बोल कुछ नहीं सकता है। जैसे हम लोग का मान लीजिए लकड़ी हो गया। जो लकड़ी है वो हमारा क्या है? निर्जीव है। लेकिन जो हमारे पेड़ है, पेड़ जो अभी लग चुके हैं पेड़, ठीक है, वह क्या है? पेड़ को हम सजीव बोलते हैं। ठीक है, जो मानव होते हैं वो क्या है? सजीव है। लेकिन जो हमारे लकड़ियाँ होती है, जो पेड़ से काट कर ला दिया जाता है, घर पे सूख जाता है, वो एक जगह से दूसरे जगह, देखिए पेड़ भी जो होता है वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। लेकिन पेड़ एक क्या है? सजीव है। ठीक है, पेड़ क्या है? सजीव। वो भी अपना भोजन स्वयं बना सकता है, अपना भोजन कर सकता है, उसके शरीर में वृद्धि हो सकता है। तो क्या है? हमारा एक प्रकार का सजीव है। ठीक है, एक होता है निर्जीव, जो हमेशा एक जगह पे पड़ा रहता है। ठीक है, जो हमेशा एक जगह पे पड़ा रहता है, जो ना भोजन करता है, ना कुछ बोलता है, ना एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ठीक है, उसको क्या कहलाता है? निर्जीव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जीवों में होने वाली समस्त क्रिया, जीवों में होने वाली समस्त क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए पोषण, तो पोषण का मतलब क्या होता है? भोजन करना। जो हम लोग भोजन करते हैं क्या निर्जीव करेगा? नहीं न करेगा। ठीक है, तो इस जीवों में होने वाली समस्त क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैसे पोषण हो गया, भोजन करना हो गया, हमारा श्वसन हो गया, सांस लेना। अब बताइए हम लोग सांस ले सकते हैं, पेड़ पौधा भी सांस ले सकता है। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो CO2 छोड़ते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं? CO2 लेते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसके सब क्या है? ये सब सजीवों में होने वाली प्रक्रिया है। इसी को क्या बोलते हैं? हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पोषण के बारे में, तब पढ़ेंगे किसके बारे में? श्वसन के बारे में, और तब पढ़ेंगे हम वहन के बारे में, और तब पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से सभी के बारे में जानते हैं। चलिए जानते हैं पोषण के माने। जो पोषण होता है वो क्या होता है? भोजन को अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम पोषण बोलते हैं। कोई भी जीव जंतु क्या करता है? भोजन करता है, अपने शरीर के अंदर करता है। जो पोषण करते हैं हमारा कहाँ से होता है? मुख गुहा से शुरू होता है। ठीक है, तो जब अपना भोजन को मुंह में ले लेते हैं और उसको पाचन कर, तो पाचन के लिए तो भाई दूसरा होगा, उसको अभी पढ़ाएंगे। मनुष्य में पोषण कैसे होता है उसमें सब बताएंगे आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि पोषण क्या है। तो मनुष्य जो होता है भोजन को अपने शरीर के अंदर क्या करता है? ग्रहण करता है। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम पोषण बोलते हैं। अब पोषण हमारे दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है हमारा स्वपोषण। ठीक है, स्वपोषण। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा विषम पोषण। क्या होता है? विषम पोषण। ठीक है, अब यहाँ पर जरूरी बात यह है कि स्वपोषण क्या होता है। आखिर में स्वपोषण क्या है जी? चलिए जानते हैं स्वपोषण क्या होता है। ठीक है, स्वपोषण होता है वैसा पोषण जो जीव जंतु किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? हम स्वपोषण बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधा होते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं कि कोई हमें भोजन बना के देगा तो हम खाएंगे, या किसी चीज से हमें भोजन प्राप्त होगा। ठीक है, वो भोजन अपना क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्वपोषण कहलाते हैं। अब विषम पोषण का मतलब होता है जो किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य हो गए। ठीक है, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसी का बोलते हैं विषम पोषण करते हैं। और स्वपोषण का मतलब हो गया कि जो
अपना भोजन क्या कर ले, स्वयं बना ले, उसी को क्या बोलते हैं, स्वयं पोषण करते हैं। चलिए इस वीडियो में आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद।